हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किए थे, पूरे प्रोसेस को समझे थे कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है। चार कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आखिरी वाला नेट एक्सपोर्ट जिसको हम शॉर्ट में एनई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जीडीपी एट एमपी। तो आज के क्लास में हम बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक भी हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। या तो तुम व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हो जिससे हम तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे, या लिंक के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज के क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं पहले चार कंपोनेंट्स को तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं। पहला कंपोनेंट है पीएफसी प्लस, दूसरा कंपोनेंट है जीएफसी प्लस, तीसरा कंपोनेंट है जीडीसीएफ और आखिरी कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। अब जीडीसीएफ का दो पार्ट था, एक फिक्स्ड वाला पार्ट और दूसरा था चेंज इन स्टॉक सीआईएस। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। जब सभी को टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। और एक बार तुम्हें जीडीपी एट एमपी मिल गया तो तुम वहां से तो दुनिया का कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। हमें जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोला गया है। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हमें पहला कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, पीएफसीई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पीएफसी, सर हमें पीएफसी ही 1200 रुपए दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 1200 रुपए। सेकेंड कंपोनेंट जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना दिया हुआ है सर, 200 रुपीज दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूं 200। ये क्या है, जीएफसीई। तीसरा कंपोनेंट जीडीसीएफ। अब जीडीसीएफ के अंदर दो चीज होता है, एक होता है फिक्स वाला पार्ट, देखो लिखा हुआ है ग्रॉस, नाम क्या यूज किया है, फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कितना होगा हमारा जीडीसीएफ का, जीडीसीएफ इसमें दो पार्ट है, एक फिक्स्ड और दूसरा चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड पार्ट हमें कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 300 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, 400, तो मैं लिख दिया 400। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 700। और आखिरी वाला कंपोनेंट फॉर नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 600 माइनस इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 500, तो ये कितना आ जाएगा 100। सभी को टोटल कर लो, 1200 प्लस 200 1400 प्लस 700 2100 प्लस 100 2200, तो टोटल आंसर आ गया 2200। ये हमारा क्या होगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है बात। तो फाइनल आंसर कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी में लिख सकता हूं कितना होगा, 2200। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है सर ये तो, हाँ मैं तो पहले ही बोला था बहुत सिंपल है, अननेसेसरी तुम टेंशन लेते हो। ठीक है, आ जाओ एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। अब क्वेश्चन में जीएनपी एट एफसी निकालने बोला है। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा काम होगा जीडीपी एट एमपी निकालना। ठीक है, हम निकालेंगे सबसे पहले जीडीपी एट एमपी। कैसे निकालेंगे, हम हमारा चार कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं दिया है, ये देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, तो मैं लिख दूं पहला कंपोनेंट पीएफसीई कितना दिया हुआ है 1500। दूसरा कंपोनेंट जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 200, तो मैं सेकंड कंपोनेंट लिख दिया जीएफसीई कितना आ गया 200। तीसरा कंपोनेंट जीडीसीएफ
अब जीडीसीएफ में मुझे क्या दिया हुआ है देखो तो, मुझे दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखो, देखो वर्ड क्या यूज किया, नेट और फिक्स। तो ये तो हमें पता था जीडीसीएफ का दो पार्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड वाला और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक वाला। तो फिक्स वाला पार्ट तो लिखा है, लेकिन सामने नेट लिख दिया है ना, ग्रॉस नहीं लिखा है। हमारा फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें चाहिए ग्रॉस, दिया क्या है, नेट। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करके, क्योंकि हमें पहले से पता है चैप्टर 3 से, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस। तो हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 350। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डेप्रिसिएशन पहले ऐड करूंगा। डेप्रिसिएशन कहां दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ये मुझे कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें 50 ऐड कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 400। 400 क्या है मेरा, ये है मेरा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी भी चेंज इन स्टॉक मुझे करना है। चेंज इन स्टॉक के लिए मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक 100, ओपनिंग स्टॉक 60। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग मुझे दिया हुआ है 100 माइनस ओपनिंग दिया हुआ है 60। ये कितना आ गया, 40। अब ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीडीसीएफ कितना आ गया, जीडीसीएफ 440। इसके साथ मैं ट्रीट करूंगा नेट एक्सपोर्ट को। नेट एक्सपोर्ट मतलब ये देखो, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया हुआ है। इंपोर्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि जब ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट दिया है तो इंपोर्ट का कोई काम ही नहीं है। जब नेट एक्सपोर्ट तुम्हें निकाल कर दे दिया, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी करके दिया है, कितना, -10। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, एनी फोर्थ कंपोनेंट, एनी इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 200 1700, 1700 प्लस 400 2140, 2140 माइनस 10 2130। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा जीडीपी एट एमपी। तो मुझे मिल गया जीडीपी एट एमपी। मुझे निकालना क्या था, जीएनपी एट एफसी। अब ग्रॉस तो ग्रॉस है, डोमेस्टिक को क्या करना है, मुझे नेशनल करना है। डी को क्या करना है, एन करना है, और एमपी को क्या करना है, एफसी करना है। एमपी को एफसी करना है, ठीक है, कर पाएंगे हम आराम से। स्टार्ट करते हैं, 2130। डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस एनएफआईए, क्या दिया हुआ है एनएफआईए, ये रहा लास्ट में दिया हुआ है, कितना, -30। एमपी को एफसी करने के लिए माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। क्या एनआईटी हमें दिया हुआ है, ये रहा, तो -40। तो -70 कर दो, हो गया बात खत्म। 2130 -70 हो गया, कितना आएगा, 2130 -70, ये आएगा 2060। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 2060 जीएनपी एट एफसी। ठीक है, मेरे हिसाब से लॉजिक क्लियर है सभी को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जीडीपी एट एफसी निकालना। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जीडीपी एट एमपी निकालना। मैं तो एक ही काम करता हूं, जीडीपी एट एमपी निकालता हूं पहले। ये निकल गया तो फिर मैं कुछ भी निकाल लूंगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं पहले जीडीपी एट एमपी निकालूंगा। पहला कंपोनेंट पीएफसी, क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना, 800। तो मैं पीएफसी लिख देता हूं, पीएफसीई कितना है, 800। सेकेंड कंपोनेंट जीएफसी, क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, एनएफआईए, एनआईटी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 450। तो जीएफसीई कितना दिया हुआ है, 450। तीसरा कंपोनेंट जीडीसीएफ। जीडीसीएफ का दो पार्ट है, फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड वाला पार्ट देखो, अगेन कहां दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो डेप्रिसिएशन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहां दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट में।
नेट डोमेस्टिक, देखो फिक्स वर्ड नहीं लिखा है, मतलब दोनों मिला कर दिया है। अगर फिक्स वर्ड लिखता तो दोनों नहीं मिला था। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ग्रॉस की जगह नेट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस की जगह नेट की जगह को हम ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये दोनों मिलाकर मुझे कितना दिया हुआ है 150 प्लस 50 रुपए अलग से डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं नेट की जगह कहां पहुंच जाऊं, ग्रॉस में पहुंच जाऊं। ध्यान रखना यहां पर फिक्स वर्ड यूज नहीं किया है, चेंज इन स्टॉक तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। दिस इज टू कंफ्यूज यू, चेंज इन स्टॉक का क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, जानबूझकर तुम्हें दिया है। हाँ, यहां पर अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल लिखता तो मैं क्या करता, इसको अलग से ऐड करता। बिकॉज यहां पर फिक्स वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये टोटल है, ये 150 टोटल है, और इस 150 में ये 30 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे फिर से इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखना यहीं पर आकर सारा गलती होता है, ठीक है। तो ये आ गया 200। और आखिरी पॉइंट नंबर 4, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है -30, तो -30। आंसर कितना आएगा, 1200 1450 -30 1420। ये क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी से कहां जाएंगे हम लोग, जीडीपी एट एफसी में, तो माइनस एनआईटी कर देंगे बस। तो 1420 माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना दिया हुआ है, पूरा 120 दिया हुआ है, 120। तो आंसर कितना आ जाएगा 1300, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, यस सर। 3 क्वेश्चन किए, मजा आ गया। तीनों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो था वो जीडीसीएफ वाला पार्ट ही था। एक में तो जीडीसीएफ में ग्रॉस को नेट करके दिया है, दूसरी जगह भी वही दिया है, लेकिन अब की बार फिक्स नहीं दिया है, अब की बार दोनों मिला कर दे दिया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब की बार उल्टा कैलकुलेशन करना है तुम्हें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, जीडीसीएफ निकालना है मतलब, ठीक है, जीडीसीएफ का वो भी एक ही पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, पीएफ सी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ठीक है, पीएफसी कितना दिया हुआ है 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 प्लस जीडीसीएफ, एक बार ऐसे ही कर देते हैं, जीडीसीएफ लिख देते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है -50 इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी भी दिया हुआ है कितना 2500 इक्वल्स टू 2500। ठीक है, तो जीडीसीएफ कितना होगा 2500 माइनस ये 1000 माइनस ये 500 प्लस 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1050। अब जब जीडीसीएफ 1050 है तो तुम्हें क्या निकालना है, ग्रॉस फिक्स पार्ट निकालना है। जीडीसीएफ का 2 पार्ट होता है, फिक्स प्लस सीआईएस इक्वल्स टू क्या होता है 1050 होगा, क्योंकि ये अगर 1050 है तो इसका तो 2 पार्ट होता है, 1 और 2। फिक्स वाला पार्ट हमें पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं, चेंज इन स्टॉक हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 200 माइनस 300 इक्वल्स टू 1050। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1150। दिस इज योर आंसर। इसके x का मतलब क्या है, ये है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150। सर तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्लियर है बात, तो मेरे हिसाब से पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 एक और वैरायटी का क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तुम्हें डेप्रिसिएशन भी निकालना है
और नेशनल इनकम भी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, एनआईटी दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, एनडीसीएफ दिया हुआ है, जीडीसीएफ की जगह नेट दिया हुआ है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, अच्छी बात है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीसीएफ दिया हुआ है, नहीं जीडीसीएफ नहीं दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। अच्छा गेम खेला है तुम्हारे साथ, टिंग 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 टिंग। क्या ये तीनों को यूज करके तुम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो? बच्चों वाला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ तीन चीज को इस्तेमाल करो, 1 2 3, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। देखो मैं करता हूं, हमें जीडीसीएफ चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, मतलब इसका फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिक्स प्लस सीआईएस। फिक्स क्या हुआ है, दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल 125 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू 135। तो जीडीसीएफ कितना है 135, एनडीसीएफ कितना है 100। अगर जीडीसीएफ है 135 और क्वेश्चन में तुम्हें एनडीसीएफ दिया हुआ है 100, तो बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा 35, बस यही तो करना था। डेप्रिसिएशन हमारा होगा 35, तो तुम्हारा पहला पार्ट डेप्रिसिएशन निकल गया कितना, 35। अब निकालना है नेशनल इनकम। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, आ जाओ। पहला कंपोनेंट पीएफसी, दूसरा कंपोनेंट जीएफसी, तीसरा कंपोनेंट जीडीसीएफ, चौथा कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट। पहला पीएफसी कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। दूसरा जीएफसी कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। तीसरा जीडीसीएफ फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिक्स 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 कितना था, अभी हम निकाले भी थे 125 और चेंज इन स्टॉक 10, टोटल मिला के 135। फोर्थ नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है 20, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा +20, नेट इंपोर्ट -20 दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट +20। तो बताओ जीडीपी एट एमपी कितना होगा? जीडीपी एट एमपी सर होगा ये 800, 900, 935, 955, 955। अब यहां से तुम्हें नेशनल इनकम बोले, डोमेस्टिक इनकम बोले या कुछ भी बोले, वो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से तुम नेशनल इनकम आराम से निकाल लेना। क्लियर है एग्जांपल नंबर 5? मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा पॉइंट नंबर 5, ठीक है। चलो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। पीएफसी कितना दिया हुआ है सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 400। सेकेंड जीएफसी कितना दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ठीक है। तीसरा जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन कहीं दिया है, डेप्रिसिएशन 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 नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्स, चेंज इन स्टॉक कुछ नहीं दिया हुआ है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50, अगर नेट और ग्रॉस के लिए डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन को हम क्या मान लेंगे, 0, नेट प्लस 0, ठीक है। तो 50 आंसर आएगा, 50 + 0 इक्वल्स टू 50 लिख दिया, ठीक है। और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट वो रहा दिया हुआ है -20। तो जीडीपी एट एमपी कितना होगा 550, 530। अब जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम तो तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बचपन से करते आ रहे हो डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी का ट्रीटमेंट करके, तो मेरे हिसाब से ये तुम कर लोगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आने वाले क्लास में हम और नेशनल इनकम के बारे में बहुत सारा कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सीरियली सभी क्लासेस को करते जाओ, सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।